हाँ यस, हिमांशु को देखो। हाँ पलक, आईजी इंस्टाग्राम आईडी दे दो। हिमांशु ऑन टारगेट, कोई डिविएट नहीं करा सकता भाई, चाहे जितना अच्छा पढ़ा लो, कुछ भी कर लियो। हिमांशु का मेन गोल क्लियर है कि मुझे बतियाना है, किसी तरीके से इंस्टाग्राम आईडी लेंगे, हाँ, और फिर हम बात करेंगे। यस, अर्जुन भी है लाइन में। हिमांशु कंपटीशन आ चुका है, अर्जुन इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। पहले आप दोनों आपस में बात करो। पलक बेटा, डोंट गिव इंस्टाग्राम आईडी राइट नाउ, लेट देम डिसाइड फर्स्ट। यस, आपने देखा होगा कि जो टाइग्रेस होती है, पहले वो दो शेरों को लड़ने देती है, और शेर लड़ लुड़ा के मर मुरा जाते हैं, फिर टाइग्रेस कहती है भाड़ में जाओ, अपना आराम से निकल जाओ। तो पलक बेटा, आई हैव सीन डिस्कवरी चैनल एंड दिस इज एन एनिमल इंस्टिंक्ट, आई एम टेलिंग यू। यस, तो इन दोनों को आपस में लड़ के पहले विजेता घोषित करो, आपस में होने दो, इनको कहो कि तुम आपस में डिसाइड करो, और फिर तुम आराम से पढ़ाई करते रहो। ये दोनों फेल हो जाएंगे, 11वीं में रह जाए, तुम 12वीं में आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। यस, अबे गधे वधे हो क्या पूरे हैं? हाँ यस अबे यार क्या यार, हाँ, ये इतने फोकस से पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट, ये इंस्टाग्राम आईडी दोगी क्या हमको? हाँ यस, जरा देखना भाई, एफ वाई कैसे निकालेंगे सर? पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर प्लस मुझे हंसी आ रही है भाई साहब, मतलब क्या कर रही है हमारी जनरेशन। अभी मैं कह रहा था भाई सफाई रखो सफाई रखो, पहले तुम्हें कचड़े में फेंकना पड़ेगा उसके लिए तो। यस, पूरे का डिफरेंशिएशन, भाई तुम्हारी चोंच रोके, नहीं तो चोंच से चोंच लड़ाते रहेंगे ये। पलक, पलक भी भाई, अरे यार पलक बेटा, रेज योर स्टैंडर्ड्स। हाँ, ओहो गड़बड़ हो गई। पलक बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है। पालक के परांठे वो बनवाए जाएंगे बाद में, ठीक है। मैच्ड, सर पालक का पराठा भी होता है, अरे कुछ भी खा जाओ और क्या, इंसान हो तुम, है ना। तुम ये सोचो, मैं तो इंसान को इतना बुरा मानता हूं कि सारे जानवर सही, इंसान खराब है, ठीक है। हम लोगों ने ना धरती पर किसी चीज को नहीं छोड़ा भाई, किसी चीज को नहीं छोड़ा, हर चीज से कुछ ना कुछ अपने मतलब की चीजें निकाली है। सोचो, न्यूक्लियर जो रिएक्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, पत्थर के अंदर छोटे छोटे से एटम्स थे भाई, उनको चुन चुन के एक साथ इकट्ठा करा भाई, जब बम बनाएंगे हाँ, हम इतने पागल हैं, फिर बाद में कह रहे हैं यार न्यूक्लियर वेपन बहुत डेंजरस होता है। भाई तो कर काहे रहे हो? हाँ, मुझे तो भाई इंसान की खोपड़ी समझ ही नहीं आती है, ठीक है। नेचुरल हमने क्या करा भाई, देखो छोटे छोटे से एटम से, आयरन के, कॉपर के, तो सारे मैकेनिज्म पढ़ के भाई साहब आयरन अलग कर दिया, आयरन से तलवार मारी, दूसरी गर्दन काट दी, ठीक है। फिर कॉपर बना भाई साहब, कॉपर का हम लोग एक सेल बनाएंगे, सेल लगा करके बम फोड़ देंगे, कर क्या हम लोग। यस, हाँ, इंसान बहुत पेड़ उगा रहे हैं लोग, पहले यार छाव सही लग रहा है, पेड़ काट करके हम घर बनाएंगे, अबे जी तो पहले भी सही रहे थे, अब घर बनाएंगे, घर में बैठ कर अब हम बोर हो रहे हैं, तो अब हम कुछ और काम करेंगे। हमने कहा क्या काम करोगे? एक गाड़ी बनाई जाए, हमें चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो अब गाड़ी बना ली अपने सेहत के लिए। अब फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब गाड़ी को पैसा चाहिए होगा कमाने के लिए, तो अब जॉब पर जाना पड़ेगा, तो जॉब ले ली। अब जॉब में स्ट्रेस हो रहा है, हमको हवा नहीं आ रहा, छिव छिव, फिर अब पेड़ उगाना। अबे स्टार्ट ही वहीं से किया था तुमने, हाँ या ना? सारे बच्चे जरा एक बात बताओ, हम लोगों ने इतना सब कुछ करा क्योंकि हमें आराम चाहिए था, अब आपके कह रहे हैं यार बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको पेड़ चाहिए, तो भैया पहले बारी में काहे काटे थे, हाँ या ना? मुझे इंसान की खोपड़ी समझ नहीं आ रही है, पागल हो चुके हम लोग। यस, कुछ भी कर रहे हैं हम फॉर द मोमेंट। यस तो चलिए भैया, कोई नहीं, आप में से भी यहां पर कुछ कुछ होंगे, ठीक है। यस, हाँ सर, यू हैव डिफरेंट थॉट्स। भाई मेरे थॉट्स बहुत खतरनाक है, मैं एक पॉइंट पर ऐसे खतरनाक थॉट्स लेकर के बैठा होता, जब बेकार फेस था ना लाइफ का, मैं सोचता लाइफ है ही क्यों, है
क्या करना है इसका, क्यों है हम यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा जब ये वाले थॉट्स किसी को अगर आने लग जाए, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन। वापस आ जाओ भाई, इसके बाद के जवाब बड़े खतरनाक होते हैं। तो मैं जाकर के भाई साहब, हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट टू दी पोजीशन था कि मैं लाइफ को क्वेश्चन करने लगा था, व्हाई वी आर हियर, ठीक है, क्या पर्पस है लाइफ का। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं ये जैसे हमें तो तुम एक इंसान के फॉर्म में देख रहे हो, मैं केमिकल फॉर्म में सोचने लग गया था। हर इंसान को मैं सोचता था कि यार देखा जाए, आप लोगों को, सारे बच्चे को जरा ये नोटिस करना, आप लोग हर चीज में केमिकल्स तो होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब से बने। मैं किसी भी इंसान को देखता था, मैं ये सोचता था कि यार हर इंसान के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन है, बहुत सारे कार्बन है, तो ये कहीं ना कहीं एटम्स का ही तो एक कॉम्बिनेशन है। सारे बच्चे आप एक बारी के लिए जरा ये सोचना कि अगर मैं एक अपने फिजिकल फॉर्म को तोड़ करके, सोचिएगा, अगर मैं एक इंसान के फिजिकल स्ट्रक्चर को तोड़ करके सिर्फ उसको एटॉमिक लेवल पर सोचने की कोशिश करूं, तो यहां पे बहुत सारे एटम्स का ही तो एक जंजाल होगा। तुम कहोगे हाँ यार, हमारा डीएनए पीएनए सब में हमारे पास एटम्स ही एटम्स है। तो मैंने कहा कि मतलब मैं एक एटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एक गुच्छा हूं बेसिकली। हाँ ये भी है, यस। मैं इसको भाई साहब, एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम को मार क्यों रहा है। मैं ये सोचता था कि दुनिया हमारी ऐसे इवॉल्व हुई, अगर हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर ना देखें तो कुछ कार्बन के एटम्स हमारे पास अलग से गाय बन गई, कुछ कार्बन के एटम, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर के मछली बन गई। इनका एक अपना सिस्टम है जिसमें ये खुश है। फिर हमारे कार्बन के एटम्स कह रहे हैं भाई वो कार्बन का एटम हमें चाहिए है? फिर हम क्या करते हैं, मछली मारते हैं, खा जाते हैं, तो मछली के कार्बन के एटम हमारे शरीर में आ जाते हैं, कुछ बाहर निकल गए। तो मैं ये सोचता था ये केमिकल, ये सारे एटम्स कर क्यों रहे, व्हाट इज द पर्पस। हाँ तो यशिका मैम है ना बॉटनी की, तो मैंने एक दिन मैम से ये पूछा कि मैम क्या ही व्हाट इज लाइफ। तो मैम ने एक बहुत सही जवाब दिया। मैम ने कहा कि जो हमारी लाइफ को अगर आप बात करें तो शायद एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, बॉटनी में, ठीक है, कि जो भी हमारे कार्बन एटम्स के बीच में जो ये केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को ही आप कहीं ना कहीं लाइफ कहते हैं। तो मैंने कहा मतलब सर इसमें यहां पर भी तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इनके अंदर थर्मोडायनेमिकली कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है कि इसके अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है, यस। हाँ तो मैं थोड़ा सा पागल हो गया था बीच में। मैं सोच रहा था यार है तो हम कार्बन एटम ही है, और सोचो एक कार्बन एटम का गुच्छा दूसरे कार्बन एटम के गुच्छे से गुस्सा हो गया, इमोशंस आ रहे हैं हमारे पास। नॉर्मली अगर आप देखो दो कार्बन एटम बॉन्ड बनाएंगे, अभी आप लोग पढ़ोगे बॉन्ड इनथैलेपी, ये वो जो एनर्जी निकल रही है वही हमारे इमोशंस है। हम गुस्सा हो जाते नहीं यार हमको इज्जत नहीं मिला है, ये कार्बन का एटम इस वाले कार्बन एटम से गुस्सा भी हो रहा है, जेलसी हो रहा है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से नंबर मांग रहा है, क्या चल रहा है, क्या है ये है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो एक टाइम ऐसा हो गया था मेरे साथ, यस। तुम फिजिकल स्टेट को छोड़ करके कार्बन एटम, तुम देखो शेर में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, वो एक गुच्छा घूम रहा भाई साहब, उसके अंदर कार्बन एटम्स के बीच में ऐसी कुछ रिएक्शंस हो रही हैं जिससे उसको भूख मांस की लग रही है। लेकिन गाय का अगर जो कार्बन एटम्स है तो वही बेसिक स्ट्रक्चर पे देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि उसको घास चाहिए है। भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा था। फिर मैंने कहा कि भाई साहब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैंने अपने दिमाग में ये बात मान ली कि लाइफ हमारे पास एक्चुअली में सही में कुछ नहीं है, हम है तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखा जाए तो मेजोरिटी चीजें, प्लस कुछ और भी होंगे एलिमेंट, इन्हीं के बीच की जो रिएक्शंस है, दिस इज अ फिजिकल फॉर्म एंड प्लस देयर इज अ सोल, SOUL, सोल, कॉन्शियसनेस, सोल, एक ये वाला पार्ट है जो हमारी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है, ये सब वही है हमारी सोल, और क्या है। हाँ ये बहुत खतरनाक था बीच में मैं, यस। फिर मेरे को ये लगता था कि हम मरते क्यों हैं, यही तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, हम मर क्यों रहे, हमें तो आजीवन चलने चाहिए। फिर मेरे को लगा हो सकता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थक जाता हो, तो एलिमेंट क्यों थकता है, वाई, वही तो कार्बन, नाइट्रोजन है, उसका नेचर थोड़ा ना चेंज हो रहा है, तो ये थक क्यों जा रहा है, मर क्यों जा रहा है। तो बेटा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कि बहुत डेंजरस चीज है। सिर्फ ये वाला टॉपिक आपको ज्यादा आसान लगेगा, हाँ, यस।
ऐसे ही मजे ले रहा था, तुम्हारे दिमाग में फालतू के बीज डाल रहा था। एक पॉइंट पर मैं ऐसे ही भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, ज्यादा साइंस, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, थोड़ा बहुत पढ़ाओ, अपना काम चलाओ भाई और आगे आगे बढ़ो, ठीक है। यस, क्योंकि ज्यादा दिमाग में फिजिक्स घुसती है, केमिस्ट्री घुसती है, तो केमिकल रिएक्शन वो सब भाई साहब दिमाग की दही हो गई थी। फिर मैं अपने पापा को कह रहा, पापा ये कुछ नहीं है, यहाँ पर मोह माया है ये सब, ठीक है, सब छोड़ो, चलो पर्वत पर्वत पे चढ़ा जाए। पापा ने कहा वहां ठंड है, मैंने कहा तो फिर कपड़े लेके चलेंगे, कह रहे काम नहीं चलेगा, खाना चाहिए होगा, मैंने कहा हाँ वापस। यस, क्लियर। हाँ चलो चलो, तुम भी पढ़ो, धीरे धीरे तुम लोग भी लाइफ के बारे में जानोगे, ठीक है तो हम लोग कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही। यस, डीएनए को जब तुम तोड़ते हो तो वहां पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। यस, तो हमारी बॉडी का कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तुम्हारे से गुस्सा काहे हो रहा है। यस। सब मोह माया है। हाँ पढ़ो लिखो भैया, देखो हमें 60-70 साल यहाँ पे काटना है, सच बात तो यही है। अब हम लोगों ने क्या करा कि आराम से काटेंगे, आराम से काटने के लिए फिर वही थोड़ा सा काम किया जाए जिससे एसी मिले, पंखा मिले, गाड़ी मिले, तो उसी काम में हम लोगों ने अपने आप को बांध रखा है, ठीक है। तो ठीक है, 70 साल के लिए कुछ काम पकड़ लीजिए, जैसे आप लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो करिए, अच्छे से करिए, जो भी काम पकड़ रहे हैं अच्छे से करिए, समय काट रहे हैं बस। यस, हाँ ज्यादा लोड नहीं लेना होता कि नहीं पढ़ाई नहीं हो रही, हम अपने लाइफ में करियर, अबे कौन याद कर रहा है, कोई नहीं याद कर रहा, ठीक है। आराम से एंजॉय दिस लाइफ, पढ़ाई करिए बिल्कुल, हाँ एंजॉय करके। हाँ भाई सब कुछ तो यही छोड़ के जाना है, और हम तो इतने फेमस भी नहीं है कि भाई साहब हमें जनरेशन जनरेशन याद रखेंगे। तुम्हें अपने परदादा के परदादा का नाम याद है, मिले हो कभी, कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, नहीं, हमारा वंश आगे रहे, हम तो आगे, कहाँ आप कहाँ हो, नहीं ऐसी हमारे साथ होना। यस, समझ रहे हो, तो ज्यादा लोड नहीं लेना भाई, सबका एक लिमिटेड टाइम लिखा हुआ भाई साहब, जो इंजॉय करो लाइफ को। हाँ लेकिन वो पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए, विदाउट पर्पस बहुत ऐसे थॉट्स आएंगे कि कार्बन नाइट्रोजन क्या कर रही है। यस, ठीक है, हाँ चलिए भाई। हाँ तो बस ऐसे ही एंजॉय करिए भाई, ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस को बिल्कुल ट्राई करके आइएगा, ठीक है। हाँ सर हम आपको याद रखें, अबे जब तू खत्म हो जाएगा तो अब थोड़ा ना कोई याद रखेगा। 2-3 जनरेशन के बाद सबको जाना है ना, थॉट्स में भी नहीं रहेंगे हम लोग। यस, फिजिकल फॉर्म तो दूर, थॉट्स, ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं भूल गया, अबे पुराना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्या बात कर रहे हो यार, जा चुका है वो, हाँ मिट्टी मिट्टी में कहीं मिला होगा। यस। कह रहा है बायो खराब कर दिया, वंशी का बेटा बायो तुम्हारी पहले से खराब थी, अब बहाना मत चिपकाओ हम पर, ठीक है। यस, और करो बकवास मेरे से, दिमाग खराब कर देंगे तुम्हारा। ऐसे ऐसे थॉट्स डाल दूंगा ना भाई साहब दिमाग में, हाँ, और तुम्हारा है भी बिल्कुल गोबर जैसा, खाद के जैसा है, सारे गंदे थॉट्स आराम से भाई साहब जड़ पकड़ लेंगे तुम्हारे, करियर खा जाएंगे तुम्हारा। हाँ चुपचाप जाके पढ़ाई करो बेटा, ओके, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा करके, हंसा करके भी, प्लीज मतलब आखिरी की नौटंकी ऐसी करिए मैंने, ठीक है, हाँ।